लाइट नहीं रहती है, जो आए दिन ट्रांसफार्मर जला रहता है, विवाद होते रहता है। आने जाने के लिए कोई रिक्शा भी यहाँ नहीं आ पाता है और कोई मरीज अगर हो जाता है तो उसको अस्पताल तक ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। इस सड़क की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे ही दल के पूर्व विधायक श्री मुन्ना यादव की है। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ नगर पालिका के आजाद नगर मोहल्ले में। ये मोहल्ला 80 के आसपास आबाद होना शुरू हुआ था और तब से आज तक यहाँ पे इस तरह की सड़क है। आप देख सकते हैं कि इस सड़क पे गिट्टियाँ भी डाली गई, मिट्टियाँ भी डाली गई, लेकिन हालात जस के तस हैं। नगर पालिका में बोर्ड बदल रहा लगातार, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वहीं विधायक हर पंचवर्षीय योजना पे बदलते रहे, सांसद बदलते रहे, लेकिन इस सड़क का पुरसा हाल नहीं बदला। यहाँ के रहने वाले लोग इस बदहाली को झेलने के लिए लगातार विवश हैं। देखना होगा कि आखिर कब तक इनकी दशा और दिशा में सुधार होता है। ये लोग पक्की सड़क पे चलना शुरू करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता हैं पेशे से, नेता भी हैं, अबरार जहानिया। हम उनसे बात करेंगे। जहानिया जी, क्या कारण रहा है ये सड़क न बने? ये हमारी सड़क जो है बन गई होती, लेकिन जब विधायक मुन्ना यादव थे तो इस सड़क का पैसा भी मंजूर हुआ था। मुन्ना यादव जी ने क्या काम किया कि इस पैसे को ले जाकर सही में डुबो दिया और ना तो इधर से नाला बनवाया, और जबकि नियम है कि हेड टू टेल सड़क का निर्माण होगा, लेकिन उन्होंने ये काम ना करके जो पैसा आया था उस पैसे को उन्होंने सही नदी में डुबो दिया और उसके बाद जो पैसा और बचा वो चला गया इलाहाबाद। आज तक वो पैसा वापस नहीं लौटा। तो इस सड़क की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे ही दल के पूर्व विधायक श्री मुन्ना यादव की है, जिन्होंने इस मोहल्ले को इस तरीके तब्दील कर दिया है जैसे मालूम होता है कि मोहल्ला जो है ये बाबा आदम के ज़माने का बसा हुआ है। किस दल से हैं आप? हम समाजवादी पार्टी से हैं, हमारे विधायक भी समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन उनकी नीतियां समाजवादी पार्टी के विरुद्ध हमेशा रही, आज भी हैं। आप भाजपा में भी तो रहे हैं। हम जब भाजपा में थे तो ये सड़क नहीं बनी थी। तो उस समय आपने प्रयास किया था? नहीं, उस समय हमने प्रयास नहीं किया था, क्योंकि उस समय ये इलाका इस तरीके से नहीं था, तब सड़क की चर्चा नहीं होती थी। हमारे साथ बात करने के लिए और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर खान, एडवोकेट। वकील साहब, क्या कारण रहा है कि ये सड़क बन नहीं पा रही है? जहानिया जी बता रहे हैं कि मुन्ना यादव विधायक रहे, उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनके चलते ये बन नहीं पाई। जहानिया साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% सत्य कह रहे हैं, लेकिन यहाँ एक तरीके से सौतेला व्यवहार हो रहा है, जो कि हम लोगों के आने जाने के लिए कोई रिक्शा भी यहाँ नहीं आ पाता है और कोई मरीज अगर हो जाता है तो उसको अस्पताल तक ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। और सड़क जो है एक मरतबे बनी थी, ये पिच रोड हुई थी, उसके बाद फिर जब ये बिगड़ना शुरू हुआ तब आज तक जो है इसको कोई देखभाल करने वाला नहीं आया। और यहाँ बिजली, यहाँ सब कुछ सुविधा हो गई है। नाला जो है कुछ दूर तक बना, उसके बाद फिर रोक दिया गया, और बिजली के पोल जो है पूरे शहर में सड़क के किनारे किनारे बिजली के पोल भी लगा हुआ है। सड़क भी अपनी जगह पे स्थित है, टूटी हालत में है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की है? इसकी शिकायत डीएम साहब से भी की गई, नगर पालिका में की गई। नगर पालिका के खिलाफ एक इसमें मुकदमा भी कायम हुआ और वो कोई इसकी पैरवी नहीं करते हैं। कौन नहीं करता? नगर पालिका? नगर पालिका नहीं पैरवी इसकी करता है। तो उसको आपके पक्ष में फैसला आ जाना चाहिए। सुनिए, तो उसके बाद जो है हम लोगों ने इसमें पार्टी बनने के लिए जो है अदालत में दरख्वास्त भी दिए और पार्टी बन गए। पार्टी बनने के बाद जो है अभी तक मुकदमा वैसे ही अपनी जगह पे पड़ा हुआ। तो यहाँ के निवासियों और नगर पालिका के बीच में मुकदमा चल रहा है किसी और से? नहीं, ये चल रहा है केपी कॉलेज की तरफ से। उसमें क्या लफड़ा है? उसमें जो है वो ये कहते हैं कि ये सड़क जो है हमारे खाते की जमीन है। तो मेन पेच यहाँ पे फंसा हुआ है कि खाते की जमीन है, इसलिए सड़क नहीं बन पा रही। इसके पहले से जब मोहल्ला आबाद नहीं हुआ था तब से ही ये सड़क बनी हुई थी और लोग यहाँ से इधर से होकर के ईदगाह भी जाते थे और बेला देवी मंदिर भी जाते थे। और पूरे शहर का पानी जो है इसी नाले से बहता है, कचहरी से लेकर के पूरा शहर में बता रहा हूँ निकलता है पानी और इधर से होकर के पास होता है। जब बारिश होती है तो पूरा सड़क जो है भर जाती है, हम लोगों को निकलना मुश्किल होता है। आपके सभासद क्या कर रहे हैं? और सभासद हमारे बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन यह कि कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सभासद पति
हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। आप लगातार जीतते आ रहे हैं, लोग जिता रहे हैं, लेकिन सड़क नहीं बन पा रही है। यहाँ पे एक मरते पहले से रोड बन चुकी है और डामर भी हो चुका है, हमारे नगर पालिका से पेमेंट भी हो चुका है। जबकि राजा बोलते हैं कि केपी कॉलेज बोलती है कि हमारी ये मीन है। उस समय रोड बन गया, उस समय मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी सपा की और रघुराज प्रताप सिंह मंत्री थे। उस समय बन गया रोड, उसके बाद नोटिस आता है हम लोगों के पास कि ये लोग दबंगई से रोड बनवा लिए। उस समय जब आप मंत्री थे, हम लोग दबंगई कहाँ से दिखा सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उसके बाद फिर हमारा रोड पास हुआ आवास विकास पे निधि से, उसके बाद काम चालू हुआ, फिर उस ज़बरदस्ती का मतलब अड़ंगा लगा के स्टे ले लिया गया। स्टे अभी चल रहा है यहाँ पे और कोई इस तरह का मतलब विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। कितने साल पहले ये सड़क काली हुई थी? ये करीब 22 साल पहले काली हो चुकी है और नगर पालिका में पूरा डॉक्यूमेंट्स है। इसका पार्टी भी नगर पालिका बनी थी, लेकिन बाद में जो है पैरवी नहीं कर रही है। इसमें कुल मिला के हरि प्रताप का भी बहुत बड़ा हाथ था। भगवान उनको आत्मा को शांति दे, बस मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा उनके लिए। मतलब मोहल्ला बसने के 20 साल बाद सड़क बनी और 20 साल से जर्जर पड़ी हुई है। ऐसी पड़ी हुई है, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। नगर विकास मंत्री तक का हम लोग गए, कमिश्नर के पास गए, ऑलरेडी पेपर हमारे पास रखे हुए, सारे चीज डॉक्यूमेंट रखे हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। भाजपा में भी गया मैं, नगर विकास मंत्री को दे के आया लेटर, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक यहाँ पे। तो अब क्या लग रहा है कि आने वाले समय में सड़क बन सकती है? आने वाले समय में उम्मीद है कि अगर चेयरमैन चेंज होगा तो 100% उम्मीद है कि बने, क्योंकि यहाँ पे राजनीति होती थी। वो यहाँ के माइनॉरिटी को हरि प्रताप राजा रघुराज प्रताप सिंह से डराते थे कि राजा बनने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अब देखते हैं, हमारा मेयर दूसरा नगर पालिका चेयरमैन आएगा तो उम्मीद है कि बनने की उम्मीद है। तो आपका मोहल्ला तो करीब 6 बार हरि प्रताप पे विश्वास किया है? नहीं, गलत, बिल्कुल गलत बात है। अभी जो फिर अगर विश्वास भी एक मिनट विश्वास भी किया है, उनका क्या होता है कि विश्वास पे कायम रहे। रोड बनवाना चाहिए, नाली बनवाना चाहिए, सफाई होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट लगवानी चाहिए, लेकिन सारे चीज से हमारा वार्ड जो है महरूम रहता है हमेशा। शासन प्रशासन से क्या मांग है? शासन प्रशासन से हमारा यही मांग है कि रोड बन जाए। और हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइट नहीं रहती है, आए दिन ट्रांसफार्मर जला रहता है, विवाद होते रहता है। और कम से कम 2 ट्रांसफार्मर 400 kVA की वो चाहिए और रोड यही चाहिए। और ऑलरेडी हमारा पेमेंट इसका रखा हुआ है आवास विकास में 8.5 लाख रुपए। कहीं ये आरोप उपचुनाव के चलते तो नहीं लगा रहे हैं? नहीं, इसकी पूरी रिकॉर्ड है हमारे पास, ऑन पेपर है, आप कभी भी आगे चेक कर सकते हैं, नगर पालिका में जाके चेक कर सकते हैं। 8.5 लाख रुपए का पेमेंट हुआ था नगर पालिका से, इसका पूरा रिकॉर्ड है, ऑन पेपर है हमारे पास। तो ये है आज़ाद नगर के निवासी और सभासदपति मुहिबुल आरफीन, जिनका साफ आरोप है कि कहीं न कहीं नगर पालिका अध्यक्ष रहे स्वर्गीय हरि प्रताप सिंह या राजा भैया, और प्रशासन से लेकर शासन तक सभी आरोपी हैं। तो वहीं समाजवादी नेता अबरार जहानिया ने अपने ही विधायक रहे मुन्ना यादव पे भी इस विफलता का ठीकरा फोड़ा है। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।